वहीं आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कल दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपातकाल की याद धुंधली नहीं होनी चाहिए। आपातकाल से लड़ाई ने लोकतंत्र को जीवित रखा। जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं करती। केंद्रीय गृह मंत्री ने 25 जून यानी आज लोगों से संविधान हत्या दिवस मनाने की अपील की है। तो भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। लोगों से अपील की गई है। पार्टी आज देश भर में जिला और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत कराना है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आम नागरिकों तक पहुंचकर इसकी जानकारी देंगे। तो आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। देश भर में जिला और बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत कराना होगा। राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। क्योंकि लोकतांत्रिक भाव और तानाशाही ये दो मन के दो भाव है। इसको आप व्यक्ति से मत जोड़िए। मन के जो भाव है, मानव प्रकृति के दो भाव है, वो कभी ना कभी उभर कर समाज के सामने, देश के सामने फिर से चुनौती बनकर आ सकते हैं। अगर तानाशाही का विचार फिर से चुनौती बनकर आ सकता है तो लोकतांत्रिक स्वभाव देश का भला करने के लिए भी काम आता है। परंतु जब पीढ़ियां बदलती है और राष्ट्र जीवन की इस प्रकार की घटनाओं की विस्मृति, विशेषकर जिन पर जिम्मेदारी है, वो किशोरों और युवाओं की स्मृति में से निकलने लगती है, तब ऐसी ही संगोष्ठियां, ऐसे ही संविधान हत्या दिन की बात ये स्मृति को पुनर्जीवित करते हैं। और हम सब ने ये याद रखना चाहिए, कितनी बड़ी लड़ाई उस वक्त लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कर, कई लोगों के जीवन के कैरियर मोड़ एक आश्चर्यजनक मोड़ ले गए, कई कैरियर समाप्त भी हो गए। और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं।